दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी ज़िंदगी के 8 महीने डर, दर्द और दरिंदगी में गुजारे हैं। पुलिस को दी गई अपनी बयान में उस युवती ने जो खुलासा किया वो किसी और को भी हिला कर रख दे। उसने बताया कि पहले 3 महीने उसे बाराबंकी में एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था। इसके बाद उसे हरियाणा ले जाया गया, जहां उसे 5 महीने तक कैद में रखा गया था। इन 8 महीनों में उसके साथ लगातार सामूहिक दुष्कर्म होता रहा। इस घिनौनी हरकत में वो लोग शामिल थे जिन पर उसने कभी भरोसा किया था। उसका प्रेमी और उसके दोस्त, उन्हीं लोगों ने उसकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। हर दिन उस पर जुल्म किए जाते, उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता। आखिरकार किसी तरह वो इस कैद से बाहर निकली और पुलिस के पास जाकर अपनी आप बीती सुनाई। उसके बयान से पुलिस भी सन्न रह गई। अब पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन पूरी तरह अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी एक मासूम लड़की की है जिसने अपनी ज़िंदगी के सबसे भयानक और दर्दनाक 8 महीने देखे हैं। दोस्तों, मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के एक गांव की इस युवती ने 3 दिन पहले क्षेत्राधिकारी सीओ फतेहपुर जगत राम कनौजिया को अपनी आपबीती लिखित तहरीर में सुनाई थी। दोस्तों, तहरीर पढ़कर हर कोई सन्न रह गया। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली दरिंदगी की मिसाल थी। युवती ने जो कुछ कहा वो शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। इस तहरीर को पढ़ने और पीड़िता की बात सुनने के बाद सीओ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इस केस को प्राथमिकता दी और जांच आरंभ कर दिया। पीड़िता ने बताया कि इन 8 महीनों में वो एक बंद कमरे में बंधक बना कर रखी गई थी। पहले 3 महीने बाराबंकी में और फिर 5 महीने हरियाणा में उसे कैद कर रखा गया था। इन 8 महीनों में उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उसका सबसे बड़ा गुनहगार निकला। उसके प्रेमी और उसके दोस्तों ने मिलकर उसके साथ जो दरिंदगी की वो किसी भी इंसान को झकझोर कर रख देने वाली कहानी बन चुकी है। हर दिन उसके साथ बहसी फन का खेल खेला जाता था। उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता था। वो हर दिन उस उम्मीद में जीती थी कि शायद आज ये दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन हर दिन पहले से भी ज़्यादा भयानक साबित होता था। आखिरकार किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो इस कैद से भागने में कामयाब हो गई थी और पुलिस के पास पहुंची। उसने सारी सच्चाई पुलिस के सामने रख दी। उसकी बातें सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। अब पुलिस इस मामले की गहराई से जांच भी कर रही है और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पूरी कोशिश में जुटी हुई है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पीड़िता को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा और दरिंदों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये कहानी एक बेबस और मासूम लड़की की है जिसके साथ जो कुछ हुआ वो किसी भी इंसान को अंदर तक झकझोर कर रख दे। जब पुलिस ने इस दिल दहला देने वाली मामले की जांच शुरू की तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे। पता चला कि युवती का अपहरण सरयू नदी के किनारे से किया गया था, वो जगह जहां वो शायद सुकून के कुछ पल बिताने गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान यहीं से शुरू होने वाला था। इस घिनौनी साजिश को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि जान पहचान के लोग ही थे। पंडित पूर्वा बबुरी का रहने वाला दिनेश और सीतापुर के रामपुर मथुरा थाने के खुशहाल पूर्वा निवासी दिलीप कुमार, ये दोनों वो दरिंदे थे जिन्होंने मासूम लड़की की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। अपहरण के बाद लड़की को ऐसी जगह ले जाया गया जहां से उसकी चीखें भी बेबस होकर लौट आती थी। हर 8 महीने तक वो दर्द, डर और हैवानियत के साए में पली बढ़ी। उसे बंद कमरों में कैद रखा गया, उसकी आज़ादी छीन ली गई और हर दिन उसके साथ ऐसा सलूक किया गया जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। जब पुलिस ने इस मामले की गहराई में जाना शुरू किया तो एक एक करके सच्चाई सामने आने लगी। अब पुलिस पूरी ताकत से इन दरिंदों को पकड़ने में जुटी है ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके।
और दोषियों को उनके किए की सजा मिले। प्रशासन ने भी ये वादा किया है कि इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इस बार दरिंदगी करने वाले को कानून के शिकंजे से बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये कहानी एक बेबस लड़की की है जिसने अपनी हिम्मत और हौसले से अपनी जिंदगी के सबसे बड़े तूफान का सामना किया है। जब ये लड़की अचानक लापता हो गई तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सबको डर था कि कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो। इसी डर और आशंका के बीच HDRF राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने कई दिनों तक सरयू नदी में छानबीन की। गोताखोरों की टीम भी लगातार कोशिश करती रही, लेकिन लड़की का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। कई दिन बीत जाने के बाद फिर से एक दिन सबकी उम्मीदें उस वक्त जाग उठी जब ये लड़की लालपुर करौता चौकी पहुंची। उसकी हालत देखकर सब सन्न रह गए। वो थकी, सहमी और डरी हुई थी। उसके चेहरे पर बीते दिनों की तकलीफ साफ झलक रही थी। वो इतनी बुरी हालत में थी कि उसकी हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। अपहरण के बाद इन दोनों ने उसे 3 महीने तक अलग अलग जगहों पर बंधक बनाकर रखा था। पहले उसे फतेहपुर ले जाया गया, फिर रामनगर में छिपा कर रखा गया। इन 3 महीनों में वो एक बंद कमरे में कैद थी, जहां उसे हर दिन डर और दर्द का सामना करना पड़ता था। उसे हर रोज मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। दिनेश और दिलीप ने उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया। वो किसी तरह हर दिन जीने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बीतते दिन के साथ उसके लिए हालात और भी बदतर होते गए। लेकिन उसकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद वह साजिश में तीसरा दरिंदा भी शामिल हुआ था। धनौलिया गांव, थाना रामपुर, मथुरा, सीतापुर का कुलदीप ने भी 3 महीने तक उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। उसे एक बंद कमरे में कैद रखा गया, जहां उसकी कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। दिन ब दिन उस पर जुल्म बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उसकी मजबूरी ने उसे इस नर्क को झेलने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद चौथा दरिंदा उसकी जिंदगी में आया। परमगोड़ा गांव, थाना रामपुर, मथुरा, सीतापुर का उमेश ने उसे जबरदस्ती हरियाणा के सोनीपत ले गया। वहां जो दरिंदगी हुई उसे सुनकर किसी की भी आंखें भर आए। वहां उसे इंसान नहीं, किसी सामान की तरह रखा गया। उसके साथ रोज दुष्कर्म होता, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता। हर बीतते दिन के साथ उसकी हालत और भी बदतर होती जा रही थी। अपनी हिम्मत और सूझबूझ से किसी तरह उसने उमेश के चंगुल से खुद को आज़ाद कराया। अपनी जान जोखिम में डालकर वो वहां से भागी और किसी तरह लालपुर करौता पुलिस चौकी पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपनी जान बचाई और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने तुरंत उसका बयान दर्ज किया और पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच शुरू कर दी। अब पुलिस पूरी ताकत से इन चारों दरिंदों दिनेश, दिलीप, कुलदीप और उमेश की तलाश में जुट गई। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और इन हैवानों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।